जानिए क्यों मनाया जाता है छठ पर्व, क्या है इसका पौराणिक महत्व। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ व्रत पूरे 4 दिन तक चलता है। इस व्रत में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। नहाय खाए से व्रत की शुरुआत करते हैं, जो शाम को डूबते और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाया जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धल ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना और व्रत करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 4 दिनों तक सूर्यदेव भगवान का व्रत एवं पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण सूर्य भगवान के इस व्रत को करते थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने, इसलिए आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। पुराणों के अनुसार छठ व्रत की तीसरी कथा यह है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब महर्षि कश्यप ने उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी छठी मैया हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने बच्चे के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बच्चा जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, छठ व्रत का त्यौहार आपको इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आई हो जानकारी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।